तसव्वुर करें एक ऐसा शाहकार मंजर जिसमें आगरा के किले की ऊंची फसील से लेकर दरियाए जमुना के किनारे तक एक खालिस सोने की भारी जंजीर लटक रही है। इस जंजीर में 60 घंटियां बंधी हैं। रात का पिछला पहर है। एक गरीब और मजलूम किसान रोता हुआ आता है और इस जंजीर को खींचता है। छन छन की जोरदार आवाज सीधी महल की ख्वाबगाह में गूंजती है और हिंदुस्तान का शहंशाह अपनी नींद से उठकर इस आम इंसान को इंसाफ देने के लिए तख्त पर आ बैठता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंसाफ की इस जंजीर तक महदूद नहीं। ये दास्तान है एक ऐसे मुगल शहंशाह की जिसने अपने ही अजीम बाप अकबर के खिलाफ बगावत की, जिसके अपने सगे बेटे ने उसका तख्त छीनने की कोशिश की, जो फन मुसव्विरी और फितरत का दीवाना था, लेकिन जिसने अपनी सल्तनत की असल चाबियां एक इंतहाई ज़हीन और खूबसूरत मलिका के हाथ में दे रखी थीं। ये दास्तान है मुगलिया सल्तनत के चौथे शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की। एक ऐसी कहानी जिसमें बेपनाह मोहब्बत, खूनरेज बगावतें और हिंदुस्तान की तारीख बदल देने वाले गैर मुल्की मेहमानों की आमद शामिल है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक अजीमुश्शान सल्तनत का मालिक तो था, लेकिन उसका कोई जिंदा वारिस नहीं था। उसकी जो भी औलाद होती बचपन में ही दम तोड़ देती। अकबर ने वारिस की तलब में आगरा से अजमेर तक नंगे पांव पैदल सफर किया। फतेहपुर सीकरी के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को दुआ दी और खुशखबरी सुनाई कि उसे 3 बेटों से नवाजा जाएगा। 31 अगस्त 1569 को अकबर की राजपूत मलिका यानी मरियम अज़्ज़ुमानी या जूधा बाई के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। बुजुर्ग की दुआ की निस्बत से उसका नाम सलीम रखा गया। हालांकि अकबर प्यार से उसे शेखू बाबा कहकर पुकारता था। सलीम को बेपनाह लाड प्यार से पाला गया, बेहतरीन असातिज़ा से तालीम दिलवाई गई, लेकिन यही हद से ज्यादा लाड प्यार बाद में अकबर के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बनने वाला था। शहजादा सलीम जवानी में कदम रखते ही इंतहाई जिद्दी, शराब का शौकीन और बेताब हो गया। उसे लगता था कि उसका बाप कभी मरेगा नहीं और वो कभी तख्त पर नहीं बैठ सकेगा। इसी दौर में एक मशहूर रोमानवी दास्तान ने जन्म लिया, अनारकली का वाकया। कहा जाता है कि सलीम अकबर के दरबार की एक इंतहाई खूबसूरत कनीज नादिरा बेगम, जिसे अनारकली कहा जाता था, के इश्क में मुब्तला हो गया। जब अकबर को इस बात का इल्म हुआ तो उसने तख्त के वारिस को एक कनीज से दूर रखने के लिए अनारकली को लाहौर के किले की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया। हालांकि बहुत से मुअर्रिखीन इसे महज एक अफसाना मानते हैं, लेकिन इसने सलीम और अकबर के दरमियान नफरत की दीवार जरूर खड़ी कर दी। उसने अपने बाप के खिलाफ खुली बगावत कर दी और इलाहाबाद में अपना अलग दरबार लगा लिया। हद तो ये हो गई कि सलीम ने अकबर के सबसे करीबी दोस्त और मशहूर वजीर अबुल फजल को रास्ते से हटाने के लिए उसे कत्ल करवा दिया। अकबर इस सदमे से टूट गया, लेकिन अकबर की मां के समझाने पर बाप बेटे में सुलह हो गई और 1605 में अकबर की मौत के बाद सलीम जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। तख्त पर बैठते ही जहांगीर ने इंसाफ को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने आगरा के किले में सोने की अदल की जंजीर लटकवाई ताकि कोई भी शख्स पहरेदारों की रोक टोक के बगैर सीधा बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सके। लेकिन जहांगीर के इंसाफ का सबसे भयानक इम्तिहान उसका अपना सगा बेटा शहजादा खुसरो बना। खुसरो एक इंतहाई मकबूल शहजादा था जिसने अपने ही बाप जहांगीर के खिलाफ तख्त छीनने के लिए बगावत कर दी। जहांगीर, जो खुद अपने बाप का बागी रह चुका था, इस बगावत पर आग बगोला हो गया। उसने खुसरो की फौज को शिकस्त दी और एक इंतहाई लर्ज़ाख़ीज़ फैसला सुनाया। खुसरो के साथियों को सड़क के दोनों तरफ दरख्तों पर लटकाकर फांसी दे दी गई और जहांगीर के हुक्म पर खुसरो को इस खूनी सड़क से गुजारा गया। फिर जहांगीर ने अपने ही सगे बेटे खुसरो की आंखों में गर्म सलाइयां फिरवाकर उसे अंधा कर दिया और कैद खाने में डाल दिया। बगावत का अंजाम इंतहाई भयानक था। जहांगीर की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ 1611 में आया, जब उसकी मुलाकात एक इंतहाई खूबसूरत, अक्लमंद और बेवा खातून मेहरुन्निसा से मिली। जहांगीर उसकी जहानत और खूबसूरती पर ऐसा फिदा हुआ कि उससे शादी कर ली और उसे नूर जहान यानी दुनिया की रोशनी का खिताब दिया। जहांगीर को आहिस्ता आहिस्ता शराब और अफयूम की शदीद लत लग गई थी।
वो अक्सर नशे में धुत रहता और कहता था कि मैंने अपनी सल्तनत एक प्याला शराब और एक कबाब के बदले अपनी मलिका को बेच दी है। नूर जहान मुगलिया तारीख की वाहिद मलिका थी जो दरबार में बादशाह के साथ झरोके में बैठती थी, जिसके नाम के सिक्के ढाले गए और जिसके दस्तखत से शाही फरामीन जारी होते थे। अगर हकीकत में देखा जाए तो जहांगीर के आखिरी 15 सालों में मुगलिया सल्तनत जहांगीर नहीं बल्कि नूर जहां चला रही थी। जहांगीर का दौर फने मुसव्विरी, बागात जैसे शालीमार बाग और फितरत से मोहब्बत का दौर था। उसने अपनी सवाने हमीरी तुजुके जहांगीरी लिखी, जिसमें हिंदुस्तान के परिंदों, फूलों और मौसमों का इंतहाई बारीक बीनी से जिक्र है। लेकिन इसी फनकार और पुरसकून दौर में एक ऐसा बीज बोया गया जिसने 200 साल बाद मुगलिया सल्तनत को जड़ से उखाड़ दिया। सन 1615 में इंग्लैंड के बादशाह का एक सफीर सर टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया। वो अपने साथ यूरोप के नायाब तोहफे, पेंटिंग्स और शराब लाया था। जहांगीर इन चीज़ों से बहुत खुश हुआ और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत के मकाम पर अपनी पहली तिजारती फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दे दी। जहांगीर को अंदाज़ा ही नहीं था कि उसने तिजारती परवाने के नाम पर हिंदुस्तान की गुलामी के कागजात पर हस्तखत कर दिए थे। मुसलसल शराब नोशी और अफ्यून की लत ने जहांगीर के जिस्म को खोखला कर दिया था। उसे दमा की बीमारी लाहिक हो गई थी, जिसकी वजह से वो गर्मियों में कश्मीर के ठंडे और खूबसूरत पहाड़ों में जाकर रहता था। अक्टूबर सन 1627 में कश्मीर से लाहौर वापसी के सफर के दौरान रास्ते में उसकी तबीयत शदीद खराब हो गई। वो बादशाह जिसे दुनिया की हर नेमत मयस्सर थी, राजौरी के मकाम पर दम तोड़ गया। उसे उसकी वसीयत के मुताबिक काबुल में दफनाने के बजाय नूर जहान ने लाहौर में शाहदरा में दरियाए रावी के किनारे दफन किया, जहां आज भी उसका शानदार मगर खामोश मकबरा उसकी रंगीन दास्तानों की गवाही दे रहा है। जहांगीर एक ऐसा मुतजाद किरदार था जो फूलों की पंखड़ियों पर भी शायरी करता था और अपने बागी बेटे की आंखें भी निकलवा देता था।